नमस्कार दोस्तों, आज हम 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ बुक का कंप्लीट ऑडियो बुक लाए हैं। इंट्रोडक्शन। परिचय। महान मंदी ने अमेरिकियों के चेहरे पर ठंडे पानी की बाल्टी की तरह प्रहार किया। हम भयानक है हैंगओवर के साथ 35 साल के क्रेडिट के नशे के तांडव से जाग गए। लगभग रातों रात अमेरिकी सपना एक राष्ट्रीय दुःस्वप्न बन गया, क्योंकि लाखों लोगों ने खुद को बेरोजगार और पानी के नीचे पाया। उनकी कमाई से अधिक का बकाया था। 1 कई वर्षों बाद हम यहाँ हैं और चीजें बहुत बेहतर नहीं हैं। बेरोजगारी अभी भी ऊंचा है, गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि रियल एस्टेट बाजार अभी भी अपनी पकड़ खो रहा है और अमेरिकी डॉलर नीचे की ओर जा रहा है। ऐसा लगता है कि आप अपने सिर को ढककर फिर से सो जाना चाहते हैं, है ना? वास्तव में यह इतना बुरा विचार नहीं हो सकता है, क्योंकि वैसे भी आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे पास एक बेहतर विचार है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भूल जाओ। आप जो नहीं बदल सकते उस पर ध्यान देना बंद करें और उस अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित करते हैं, आपकी व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था। हम अमेरिका में अपनी वित्तीय निरक्षरता के लिए भारी कीमत चुकाते हैं। मेरे पास आंकड़े हैं जो आपको चौंकाने वाले लग सकते हैं। ईमानदारी से कहूं तो वे मुझे आश्चर्यचकित नहीं करते। मैं समझ गया। मैं समझता हूं कि इस महान देश में हम शैक्षणिक रूप से शिक्षित और सामाजिक रूप से समृद्ध कैसे हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से अनभिज्ञ भी हो सकते हैं। मैं व्यक्तिगत वित्त, बजट बनाने और आगे की योजना बनाने की दैनिक परेशानी से परेशान नहीं हो सकता था। परेशान क्यों होना? मेरे पास करने के लिए बहुत सारी बेहतर चीजें थीं। इसके अलावा मेरे पास श्रेय था। मैं इस तथ्य पर भरोसा करता हूं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था बढ़ती समृद्धि, बेहतर भुगतान वाली नौकरियों और घरेलू मूल्यों की सराहना की गारंटी देती है। चैप्टर 1 वित्तीय अज्ञानता की कीमत। अमेरिका में सभी उलझने, भ्रम और संकट न तो संविधान या परिसंघ के दोषों के कारण उत्पन्न होते हैं, न ही सम्मान या सगुन की कमी के कारण, बल्कि सिक्के, ऋण और प्रचलन की प्रकृति की सर्वथा अज्ञानता के कारण उत्पन्न होते हैं। जॉन एडम्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति। यदि आपको अपनी अगली तनख्वाह पाने से पहले यह साबित करने के लिए एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है कि आप पैसे संभाल सकते हैं, जिस तरह आपको यह साबित करने के लिए एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है कि आप कार चला सकते हैं, तो क्या आपको भुगतान मिलेगा? दुखद सच्चाई यह है कि हमें से लाखों लोग ऐसा नहीं करेंगे। जब पैसे के प्रबंधन की बात आती है तो युवा और बूढ़े अमेरिकी पीछे हट जाते हैं। 2 वित्तीय साक्षरता को मापने वाले सर्वेक्षणों और परीक्षणों के परिणाम यहां दिए गए हैं, और परिणाम गंभीर हैं। अधिकांश लोगों को कोई सुराग नहीं है। 3 जंपस्टार्ट गठबंधन, गैरलाभकारी संगठन जो व्यक्तिगत वित्त को बढ़ावा देता है। शिक्षा। अपने नवीनतम सर्वेक्षण के परिणामों से यह निष्कर्ष निकाला है कि 3/4 अमेरिकी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत वित्तीय निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त रूप से सुसज्जित हैं। 4 हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा अमेरिकियों के एक सर्वेक्षण 5 में वित्तीय ज्ञान का स्तर बेहद कम पाया गया। 2/3 उत्तरदाताओं को यह नहीं पता था कि क्रेडिट कार्ड कैसे काम करते हैं। बहुत से लोगों को अपने बंधक की शर्तों या वे जिस ब्याज दर का भुगतान कर रहे हैं वह नहीं पता था, और ऐसे समय में जब हम पहले से कहीं अधिक उधार ले रहे हैं। अधिकांश अमेरिकी चक्रवृद्धि ब्याज की व्याख्या नहीं कर सके। केवल कुछ ही उत्तरदाताओं को ब्याज दर पर उधार लेने के बारे में कोई जानकारी थी। 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि से 5 साल से भी कम समय में कर्ज दोगुना हो जाएगा। सबप्राइम बंधक विफलता ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया है। वित्तीय अज्ञानता की राष्ट्रीय लागत के लिए पोस्टर चाइल्ड। भले ही बेईमान ऋणदाताओं और अत्युत्साहित निवेश बैंकरों ने पागलपन को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाई, जब उन बंधकों में प्रवेश करने की बात आई तो उपभोक्ताओं के पास एक विकल्प था। वित्तीय निरक्षरता ने पागलपन को बढ़ावा दिया। बुलबुला फूटने के 4 साल बाद अनुमान है कि 4 में से 1 घर मालिक पानी के नीचे है, जिससे अपने घरों को पुनर्वित्त करना या दूसरी नौकरी लेने के लिए स्थानांतरित करना लगभग असंभव हो गया है। कितनी दूर नीचे? एक अन्य रिपोर्ट से पता चलता है कि 5.5 मिलियन अमेरिकी परिवार इससे जुड़े हुए हैं, बंधक जो वर्तमान गृह मूल्य से कम 20% अधिक हैं। 6 यह सोचना दिल दहला देने वाला है कि इतने सारे अमेरिकियों को विषाक्त बंधक और होम इक्विटी ऋण में लालच दिया गया था, इस बात से अनजान कि वे स्वेच्छा से केवल ब्याज वाले अनुबंधों पर बड़े गुब्बारा भुगतान के लिए सहमत हो रहे थे, या समायोज्य दरों को छोटे भुगतानों का मार्ग माना जिससे उन्हें अधिक महंगे घर खरीदने की अनुमति मिली।
जो दुखद सच्चाई में अब इतने सारे लोगों से सुन रहा हूं वह यह है कि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऋणदाता किस बारे में बात कर रहा था और मान लिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आश्चर्य की बात नहीं, अटलांटा के फेडरल रिजर्व बैंक के एक अध्ययन में यह पाया गया सबसे कम गणित कौशल वाले उधारकर्ताओं द्वारा फौजदारी में बंद घर खरीदने की संभावना 4 गुना अधिक थी। 7 इस व्यापक वित्तीय अज्ञानता का परिणाम चौंकाने वाला है। 77% अमेरिकी बिना किसी बचत या आपातकालीन तैयारी के वेतन जी रहे हैं, जो 2008 में 49% से अधिक है। 8 बकाया परिक्रामी क्रेडिट कार्ड ऋण $828 बिलियन तक पहुंच गया है। 9 क्रेडिट कार्ड वाले प्रति परिवार का औसत क्रेडिट कार्ड ऋण 16.82 ब्याज पर 14,7,881 10 कम जानकारी वाले व्यक्तियों द्वारा भुगतान की जाने वाली क्रेडिट कार्ड फीस एक औसत कार्डधारक द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस से 50% अधिक है। अमेरिका में छात्र ऋण हाल ही में $850 बिलियन तक बढ़ गया है और अब कुल क्रेडिट कार्ड ऋण से अधिक हो गया है। 12 चौंकाने वाली बात यह है कि 43% अमेरिकियों के पास सेवानिवृत्ति के लिए $10,000 से कम बचत है, जबकि 49% अगर अपनी आय खो देते हैं तो एक महीने से भी कम खर्चों को कवर कर सकते हैं। 13 आप स्वयं को क्या ग्रेड देंगे? यह जानना कि आप किस बारे में जानते हैं। पैसा और अपने वित्त का प्रबंधन। आप अपनी विशाल जीवन भर की आय की प्रबंधित करने के लिए अपनी वित्तीय दक्षता, ज्ञान और आत्मविश्वास का मूल्यांकन कैसे करेंगे? बड़े पैमाने पर? हाँ, आपने उसे सही पढ़ा है। अपने जीवनकाल में आप लाखों लोगों को संभालेंगे अर्जित आय में डॉलर, और यह कोई टाइपो त्रुटि नहीं है। आइए मैं आपको यह साबित करता हूं। आइए $52,029 के नवीनतम अमेरिकी जनगणना औसत घरेलू आय आंकड़े का उपयोग करें। 14 अब 45 से गुणा करें, जो आय उत्पादक वर्षों की आम तौर पर स्वीकृत संख्या है। क्या आप तैयार हैं? उत्तर है 2, 341, 305 और यह औसत है। आपकी संख्या काफी अधिक हो सकती है। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, इसलिए मुझे उसका समाधान करने दीजिए। मुझे एहसास है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हर साल $52,029 अपना आंकड़ा यहां डालें, कमाया है। लेकिन आपकी आय आपके शेष आय उत्पादक जीवन के दौरान भी समान नहीं रहेंगी। समय के साथ आपकी आय में वृद्धि होगी। तो इसे एक प्रकार का औसत और उस पर एक बहुत ही रूढ़िवादी अनुमान माने। मेरा कहना यह है कि जब आप बड़ी तस्वीर देखते हैं तो कुल धनराशि जो आपके हाथों से प्रवाहित होगा और जिसे आप अपने जीवनकाल के दौरान नियंत्रित करेंगे वह महत्वपूर्ण है। आप करोड़पति हैं और आपको एक समय में एक तनख्वाह मिलती है। अपनी आय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना कम से कम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपकी कार चलाने की क्षमता। आपने गाड़ी बनाना सीखने के लिए कड़ी मेहनत की। आपने यह साबित करने के लिए एक लिखित परीक्षा दी कि आप अपने राज्य के कानूनों और नियमों को जानते हैं। आपने यह साबित करने के लिए सड़क परीक्षण दिया कि आप एक सुरक्षित, जानकार ड्राइवर हैं। फिर भी संभावना अधिक है कि आपने बिना किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के वयस्क जीवन में प्रवेश किया है, प्रशिक्षण जो आपको जीवन भर की आय जैसी मूल्यवान और महत्वपूर्ण चीज को संभालने के लिए तैयार करेगा। और आपको ऑपरेटिंग मैनुअल भी नहीं मिला। यदि आप जीवन कौशल के रूप में व्यक्तिगत वित्त और धन प्रबंधन की अच्छी समझ के साथ वयस्कता में पहुंचे हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। यह आपको अपने कई साथियों से मीलों आगे रखता है क्योंकि आप अपने आय उत्पादक भविष्य की आशा करते हैं। दुख की बात है कि अधिकांश लोग व्यक्तिगत वित्तीय बुद्धिमत्ता के अभाव में वयस्कता में प्रवेश करते हैं। उनके पास पालन करने के लिए कोई नियम नहीं है, यहां तक कि सुझावों की एक सूची या किसी प्रकार की मानसिक रूपरेखा भी नहीं है कि किसी जाय का प्रबंधन कैसे किया जाए या यहां तक कि वह कैसी दिखेगी। हर दिन मेरा ईमेल इनबॉक्स वित्तीय अज्ञानता की उच्च कीमत का गवाह बनता है। मैं उन पुरुषों और महिलाओं से सुनता हूं जो कर्ज से दबे हुए हैं, जिनके पास कोई बचत नहीं है, सेवानिवृत्ति के लिए निवेश नहीं करते हैं, छात्र ऋण पर स्कूल वापस जाते हैं क्योंकि वे टूट चुके हैं और नौकरी नहीं पा सकते हैं, समाधान के लिए तलाक ढूंढते हैं और सीधे तौर पर भयानक वित्तीय निर्णय लेते हैं। और मेरा मेल भी मदद की गुहार से भरा हुआ है। मैं पैसों के मामले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं। मेरे पास कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। मैं बहुत हारा हुआ हूं, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। मेरी वित्तीय स्थिति मुझे बहुत उदास कर देती है। मैं इतना अभिभूत हूं कि मैं लकवाग्रस्त हो गया हूं। बस मुझे बताओ कि क्या करना है। मुझे यह जानने की जरूरत नहीं है कि क्यों, बस क्या और कैसे। क्या आप पहचान सकते हैं?
ऐसी स्थिति में रहना डरावना है जहां आपके द्वारा चुनी गई जीवनशैली को चलाने के लिए आपके द्वारा उत्पादित आय के हर आखिरी हिस्से की आवश्यकता होती है। और यह एक अच्छे महीने में है। जब कोई ऐसी बात सामने आती है जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की थी, तो यह आपके जीवन को उस तरह की उथल-पुथल में डाल सकती है जिसके ऊपर कर्ज लिखा होता है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि वित्तीय प्रशिक्षण की कमी का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरह वित्तीय अज्ञानता आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आइए मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं।